नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बताई है। अगर इनमें से कोई भी एक बात हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन से बहुत से दुख दर्द पीड़ाएं दूर हो जाएगी। और जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वह हमें मिलता क्यों नहीं है। मैं आपको एक गरीब आदमी के बारे में एक कहानी सुनाता हूं जो एक शहर में रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता था। आरंभ करने से पहले वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर गया। एक आदमी ने थोड़े से पैसे से एक व्यवसाय शुरू किया और वह चाहता था कि यह सफल हो ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन्होंने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा मंदिर को दान स्वरूप दे दिया और उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। हालांकि 2 साल बाद उन्हें अचानक अपने व्यवसाय में बड़ा घाटा होने लगा। उसने चीजों को ठीक करने और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना पैसा क्यों खोना पड़ रहा है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन सब कुछ गलत होता गया। इससे वह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि क्या भगवान उससे नाराज हैं, क्योंकि उसने अवश्य ही कोई बड़ी गलती की होगी। उसने बुद्धिमान लोगों से सलाह मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका व्यवसाय विफल हो रहा था और उन्होंने अपने घर और कुछ पैसों को छोड़कर सब कुछ खो दिया। निराश और क्रोधित होकर वह मंदिर में गया और मूर्ति पर चिल्लाया और पूछा कि उसने अपनी प्रार्थनाओं में क्या गलत किया है। मेरी गलती के लिए आप मुझे इतनी कड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? पहले आप हमेशा मुझे वही देते थे जो मैं मांगता था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जब भी मैं कुछ मांगता हूं तो ऐसा लगता है कि इसका उल्टा ही हो रहा है। मैं परेशान और निराश हूं और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि मैं अब इस जगह पर वापस नहीं आऊंगा। एक व्यक्ति ने मेरी परेशानी देखी और मुझसे पूछने आया कि क्या गलती हुई है। आप परेशान और चिंतित लग रहे हैं। तुम इन पत्थर की मूर्तियों से क्यों लड़ रहे हो? वे तुम्हें प्रसन्न करते थे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते थे। अब वे तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? व्यापारी ने व्यक्ति को समझाया कि ये मूर्तियां सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये भगवान है जो उस पर दया करते थे और उसकी इच्छाएं पूरी करते थे। लेकिन अब उसे लग रहा है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। व्यक्ति ने व्यापारी से पूछा कि वह बताए कि धोखा दिए जाने से उसका क्या मतलब है। वह व्यापारी उस व्यक्ति को बताता है कि कैसे वे पहले गरीब हुआ करते थे और व्यवसाय शुरू करने के लिए भगवान से मदद मांगी थी। भगवान ने उन्हें बहुत सफल होने में मदद की, लेकिन अब जब भी वे कुछ मांगते हैं तो विपरीत होता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आज मेरे व्यवसाय में जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया है और मेरे पास केवल एक घर और थोड़े से पैसे बचे हैं। उस व्यक्ति ने उस व्यापारी से कहा कि वह जानता है कि चीजें उसके लिए अच्छी क्यों नहीं चल रही हैं। तब व्यापारी उसे व्यक्ति से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? उस व्यापारी को उस व्यक्ति ने बताया कि सफल होने के लिए उन्हें चीजों को मांगने के तरीके को बदलने की जरूरत है। व्यापारी इस सलाह से आश्चर्यचकित हो जाता है और उस व्यक्ति को जवाब देता है कि मैं जैसे पहले मांगा करता था, मैं आज वैसे ही मांगता हूं भगवान से। वह व्यक्ति उस व्यापारी को नीम के पेड़ के पास ले जाता है और पूछता है कि क्या नीम के पेड़ के तने के ऊपर आम का पेड़ लगाने से मीठे फल मिलेंगे? व्यापारी ने सवाल किया कि बिना जड़ों वाला आम का पेड़ कैसे जीवित रह सकता है और मीठे फल दे सकता है, क्योंकि जड़ों को मजबूत होने के लिए मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी बताया कि पास में जड़ सहित नीम का पेड़ होने से आम के पेड़ का जीवित रहना मुश्किल होगा।
तब व्यक्ति ने पूछा कि यदि वह नीम के पेड़ का तना काट दे तो क्या होगा, जिस पर व्यापारी ने उत्तर दिया, यदि आप नीम के पेड़ का तना काट दें तो वह जड़ से वापस उग आएगा। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि वह चतुर है, लेकिन वह चीजों को सही तरीके से नहीं देख रहा है। व्यापारी व्यक्ति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहता है। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि उसके मन में विचार और विश्वास नीम के पेड़ की जड़ों की तरह हैं, जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वह इसकी तुलना बिना जड़ों वाले आम के पेड़ को लगाने से कर रहा है, जिसके कारण वह सूख जाता है। व्यापारी को एहसास होता है कि जो सतह के नीचे छिपा है, जड़ों की तरह, वही अंतः फल के रूप में दिखाई देगा। आप साफ साफ बोलकर जो कहना चाहते हैं वह क्यों नहीं कहते? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। व्यापारी को वह व्यक्ति एक ऐसे गरीब व्यक्ति के पास ले गया जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसने उस गरीब व्यक्ति से पूछा कि वह ब्रह्मांड के निर्माता से क्या चाहता है। गरीब व्यक्ति ने कहा कि वह दिन में 2 बार खाने के लिए पर्याप्त रोटी चाहता है। उस व्यक्ति ने उस गरीब आदमी से पूछा कि क्या उसे कुछ खोने का डर है। तब उस आदमी ने कहा कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि चूंकि उस गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी खोने का कोई डर नहीं था। फिर वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के पास ले गया और पूछा कि वह ब्रह्मांड के निर्माता से क्या चाहता है। अमीर आदमी ने उस व्यक्ति से कहा कि वह चाहता है कि उसका व्यवसाय सफल हो, कभी पैसा न खोए और वह अमीर होता रहे। वह यह भी चाहता था कि वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बने और उसके पास हमेशा ढेर सारा पैसा रहे। उस व्यक्ति ने अमीर आदमी से पूछा कि क्या उसे कुछ खोने का डर है, और अमीर आदमी ने स्वीकार किया कि उसके लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है और वह कुछ भी खोना नहीं चाहता है। अमीर आदमी चीजों को खोने से चिंतित था। तब वह व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति से कहता है कि जब आप गरीब थे और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो आपके अंदर का पेड़ आम के पेड़ की तरह सरल और मजबूत था। लेकिन जैसे जैसे आपने अधिक चीजें हासिल करना शुरू कर दिया और उन्हें खोने की चिंता होने लगी, आपके अंदर का पेड़ नीम के पेड़ की तरह बदल गया, जो उतना मजबूत नहीं है। व्यक्ति यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम भौतिक चीजों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें खोने से डरते हैं, तो यह हमारी आंतरिक शक्ति और खुशी को प्रभावित कर सकता है। यदि आप अपने डर से नहीं निपटते हैं, तो अंततः वे आपको चिंतित और चिंताग्रस्त महसूस कराएंगे। इन डरों पर काबू पाने का एकमात्र तरीका यह समझना है कि इनका कारण क्या है। व्यापारी ने व्यक्ति के सामने स्वीकार किया कि वह लगातार चीजों को खोने और लूटे जाने के बारे में चिंतित रहता था। वह हमेशा सफलता और अच्छी चीजों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने व्यवसाय में असफल होने से डरता था। अगर मैं सब कुछ खो दूं तो मैं क्या करूंगा? उस आदमी को एहसास हुआ कि वह बाहर से कुछ और कह रहा था, लेकिन अंदर से कुछ और महसूस कर रहा था। वह समझ गया कि उसके अपने कार्यों के कारण ही उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है। व्यापारी ने भगवान से माफी मांगी और स्वीकार किया कि सच्चाई हमारे विचारों और कार्यों में निहित है। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह अक्सर हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं से प्रभावित होता है। अच्छी और बुरी दोनों ही चीजों को हमारी ओर आकर्षित करने में हमारा विवेक बड़ी भूमिका निभाता है। ब्रह्मांड चाहता है कि हम सफल हों और यह हमारे आंतरिक सुख से जुड़ा है, इसलिए यह हमारे विचारों और भावनाओं को सुनता है, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। अपने अंतर्ज्ञान पर काम करना, अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना महत्वपूर्ण है।
अपनी इच्छाओं को सावधानी पूर्वक व्यक्त करके हम जीवन में जो हम वास्तव में चाहते हैं उसे और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। कभी कभी हम गलतियां करते हैं या चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, जिससे हम दुखी या तनावग्रस्त महसूस करते हैं। लेकिन जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही हम हर दिन की शुरुआत नए सिरे से कर सकते हैं और पिछली बुरी चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ अपने फल के भार से झुक जाता है, उसी प्रकार हमें अपनी सफलताओं के लिए विनम्र और आभारी होना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता करने या अलग अलग मौसमों की कामना करने के बजाय हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हमें खुशी और हल्का महसूस करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? हर किसी के लिए सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चिंता है मौत। हर कोई इसके बारे में सोचता है। सभी को डर है कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए। हर कोई लंबे समय तक जीना चाहता है। हर कोई आशा करता है कि वे कभी न मरे। मृत्यु का यह डर आपको जीवन का आनंद लेना भूला देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मौत से क्यों डरते हैं? यदि आप अपने डर पर काबू पा लें और हर पल का अधिकतम लाभ उठा लें, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पेड़ छाया और शांति प्रदान करते हैं, वैसे ही वे हमें अमरता के बारे में एक मूल्यवान सबक भी सिखाते हैं। एक पेड़ कभी नहीं मरता, क्योंकि मरने से पहले वह बीज देता है जो उगकर नए पेड़ बनते हैं। अमर बनने के लिए हमें अपना ज्ञान, अनुभव और आनंद दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जिस प्रकार हम समय के साथ आनंद के लिए अपने घर को बदलना या विस्तारित करना चाहते हैं, उसी प्रकार जीवन में कभी कभी हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो हमें तोड़ देती हैं। ये चुनौतियां नई प्रगति का संकेत हैं और इनका स्वागत किया जाना चाहिए। जिस प्रकार जब हिरण आशा छोड़ देता है तो शेर शिकार करता है, उसी प्रकार हमें असफलताओं या बाधाओं का सामना करने पर हार नहीं माननी चाहिए। इसके बजाय हमें लड़ना और प्रयास करते रहना चाहिए। जब किसी घर में अंधेरा होता है तो हम उसमें रोशनी लाते हैं। एक अंधेरे कमरे में एक दीपक की कल्पना करो। जब आप दीपक जलाते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश अंधकार को दूर भगा सकता है। इसी तरह यदि आप घृणा या क्रोध जैसी बुरी भावनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें प्यार और क्षमा से बदलना होगा। ठीक उसी तरह जैसे एक कुम्हार एक बर्तन को आकार देता है, हम सकारात्मक रहकर और नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर अपनी खुशी को आकार दे सकते हैं। और जब ऐसा लगे कि हमारे माता पिता सख्त हो रहे हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक कुम्हार कुछ सुंदर बनाने के लिए मिट्टी का मार्गदर्शन करता है। कुम्हार बर्तन बनाने के लिए गीली मिट्टी को चरखे पर चलाता है और लकड़ी के औजार से मारकर उसे आकार देता है। हम कुम्हार को घड़े पर हाथ मारते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसे अंदर और बाहर से सहारा देने वाला हाथ हमें दिखाई नहीं देता। हमारे माता पिता भी ऐसे ही हैं। कभी कभी हमें आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करने के लिए सख्त रुख अपनाते हैं। हमें उनकी ताकत और समर्थन की सराहना करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मैं किसी पेड़ पर फल लगने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं उसके रस का आनंद ले सकूं। क्या इससे आपको मुस्कुराहट मिली? कल्पना कीजिए यदि आप एक ऐसा पेड़ लगाएं जिसमें स्वादिष्ट फलों के बजाय कांटे उगे। ठीक वैसे ही जैसे आप बबूल के पेड़ से आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते, हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। यदि हम कुछ बुरा करते हैं तो वह हमें दुख पहुंचाने के लिए वापस आएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई चोरी करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे सजा का सामना करना पड़ेगा।
जो लोग दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें अंततः परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमेशा सही काम करना और दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। पानी रखने वाले विभिन्न कंटेनरों के बारे में सोचें। भले ही वे अपने रंग के कारण अलग अलग दिखें, लेकिन उन सभी में पानी एक ही है। ठीक उसी तरह जिन लोगों से हम घिरे रहते हैं, हमारे मित्र और जिन मूल्यों को हम धारण करते हैं, वे एक व्यक्ति के रूप में हमें आकार देते हैं। अपने मित्रों को बुद्धिमानी से चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका हम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जबकि पानी अपना पात्र नहीं चुन सकता, हम अपने मित्र चुन सकते हैं। दोस्त वे लोग होते हैं जिनके साथ हम समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन वे हमें कई तरह से प्रभावित भी करते हैं। दोस्ती ऐसी होती है जब पानी और दूध मिलकर एक हो जाते हैं। जब दूध उबलता है तो पानी वाष्पित हो जाता है और दूध मौजूद रहता है। दोस्ती की तरह ही अगर संदेह हो तो दोस्ती खत्म हो सकती है। ईमानदार रहना और सच्चाई का सामना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे छिपाने से भविष्य में केवल समस्याएं ही पैदा होंगी। ठीक उसी तरह जैसे पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं और अंततः सूख जाती हैं, हमें वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उससे दूर नहीं भागना चाहिए। इस बारे में सोचें कि किसी चीज के नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है। जब एक पत्ता गिरता है, सूखता है और खाद बन जाता है, तो यह पेड़ को नया जीवन देने में मदद करता है और एक नया पत्ता उगता है। हर चीज का मूल्य है और इसका उपयोग समाज के लाभ के लिए किया जा सकता है। जिस तरह हम अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग कपड़े और जूते पहनते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग में भी चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। अपने अतीत को नजरअंदाज न करें, उसे स्वीकार करें और आपका जीवन आसान हो जाएगा। एक पक्षी की तरह घोंसला बनाते रहें, कड़ी मेहनत करते रहें और हार न माने, भले ही चीजें बिखर जाए। जब चीजें अच्छी नहीं होती तो वह रोता या शिकायत नहीं करता। इसके बजाय वह अपना घोंसला फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता रहता है और अंततः सफल होता है। तो जब हालात कठिन हो जाते हैं तो हम हार क्यों मान लेते हैं? जिस तरह एक पेड़ को काटने या चट्टान को तोड़ने में समय लगता है, उसी तरह सफलता के लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सत्य को स्वीकार करें और जो सही है उसके लिए लड़ते रहें। जिस तरह खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी तरह सच्चाई को स्वीकार करने से हमें चुनौतियों से उबरने की ताकत मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे आपका पेट आपको बताता है कि कब आपका पेट भर गया है और आप खाना बंद कर देते हैं, और आपका दिमाग आपको बताता है कि कब आप थके हुए हैं और आपको आराम की जरूरत है। जब आप किसी लत पर काबू पाना चाहते हैं, तो आपको खुद के सामने यह स्वीकार करना होगा कि बहुत हो गया। चाहे यह बहुत अधिक लालची होना हो या बहुत अधिक शराब पीना हो, आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप उस लत से नियंत्रित हो रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे जब आप पानी में मिश्री मिला दें तो पानी एक नया रूप ले लेता है और शरबत बन जाता है। उसी तरह जब हम बलिदान देते हैं तो हम बदलते हैं और बढ़ते हैं, ठीक पानी और मिश्री के मिश्रण की तरह। हमारा जीवन एक धारा की तरह है जो लगातार बदलती रहती है। जब हम बलिदान देते हैं तो यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन इससे दुनिया में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, हमें चिकने रास्ते या ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करना पड़ सकता है, जो उन लोगों के नक्शेकदम से बने होते हैं जो हमसे पहले आए थे। यदि हमें कोई स्पष्ट रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अंततः हमारे अपने प्रयासों से एक रास्ता बन जाएगा। सफलता आसानी से नहीं मिल सकती है,
लेकिन अगर हम कड़ी मेहनत करते रहें और लगे रहें तो हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल कैसे बने? यह वास्तव में बहुत सरल है। आपको बस सही समय पर सही विचार रखने और उसे सही तरीके से कहने की जरूरत है। जिस प्रकार एक लोहार लोहे को आकार देने से पहले उसके पर्याप्त गर्म होने का इंतजार करता है, उसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास सही समय, स्थान और प्रयास की आवश्यकता होती है। जब चीजें सही ढंग से संरेखित होंगी तो सफलता मिलेगी। कभी कभी निराश होना या असफल होना सामान्य बात है, लेकिन हार मानने की बजाय हमें प्रयास करते रहना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हम आगे बढ़ते रहें और कभी हार न माने तो सफलता हमारी पहुंच में है। जंगल में फूलों का उपयोग विभिन्न चीजों के लिए किया जा सकता है, जैसे उपहार के रूप में देना, किसी के द्वारा पहनना या यहाँ तक कि कुछ और बनाना। फूल केवल अपनी खुशबू फैलाने पर ही नियंत्रण रख सकता है। हमारे साथ जो होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन चीजों के बारे में दुखी होना उचित नहीं है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। आपका अपने कार्यों पर नियंत्रण है और यदि आप अच्छे काम करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें होंगी। जिस प्रकार हम जहां भी जाते हैं हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के परिणाम भी हमारा अनुसरण करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे काम करने पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें परिणाम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दो व्यापारियों के बारे में एक कहानी थी। एक बिल्ली से डर गया और उसके साथ कई बुरी घटनाएं घटीं, जबकि दूसरा आगे बढ़ता रहा और राजा से उसकी सफल मुलाकात हुई। सबक यह है कि यदि हम अच्छे काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अपने कार्यों के परिणामों से डरना नहीं पड़ेगा। उसने राजा को कुछ भेड़ें दी। राजा दुखी था, लेकिन उसने व्यापारी को सोने के आभूषण देकर खुश कर दिया। जब व्यापारी घर पहुंचा तो उसके पास अपने परिवार के लिए उपहार थे और उसे खुशी महसूस हुई। इससे पता चलता है कि समान स्थितियों में भी हमारी प्रतिक्रियाएं भिन्न हो सकती हैं। हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचना महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। क्या आपने कभी किसी सुरंग से बाहर आने का उत्साह महसूस किया है? यह एक यादगार अनुभव है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं, डर लग रहा है और यह अनिश्चित है कि बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो आप सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश की एक किरण देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जीवन में जब हम कठिन समय का सामना करते हैं और हार मानने का मन करता है, तो भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी अगर हम मजबूत रहें और प्रयास करते रहें तो हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। जिस प्रकार एक मजबूत बरगद का पेड़ कठिन समय में भी खड़ा रहता है, जबकि कमजोर पेड़ आसानी से गिर जाते हैं। चुनौतियों से जूझते रहें और अंततः आपको सुरंग के अंत में रोशनी मिलेगी। चक्रवात तेज तूफान हैं जो ठोस जमीन पर शुरू होते हैं, जबकि कमजोर तूफान दलदलों में शुरू होते हैं। इसी प्रकार जो लोग बेईमान होते हैं और बुरे काम करते हैं, वे कमजोर तूफान की तरह होते हैं, चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। दूसरी ओर जो लोग सच्चे और दयालु होते हैं, वे तेज तूफान की तरह होते हैं, कठिनाइयों पर विजय पाने में सक्षम होते हैं। एक अच्छा इंसान बनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्त और दुश्मन हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमें अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनसे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। दयालु बनकर और मित्र बनाकर हम अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हैं। जब मैंने अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए दीपक जलाया
तो मुझे एहसास हुआ कि किसी समस्या को हल करने के लिए हमें सही उपकरणों का उपयोग करना होगा। हम बुरी चीजों से अधिक बुरी चीजों से नहीं लड़ सकते, जैसे अंधेरे को केवल प्रकाश से ही हटाया जा सकता है। सफलता पाने के लिए हमें अपने कार्यों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि मैंने इस पौधे को क्यों उखाड़ना शुरू कर दिया। यह आश्चर्य की बात है कि किसी पौधे को उखाड़ना या काटना न केवल गलत है बल्कि बुरा भी है। तो मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? कभी कभी कुछ नया और बेहतर बनाने के लिए चीजों को तोड़ने या हटाने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जैसे कि कैसे एक नई इमारत के लिए जगह बनाने के लिए एक पुरानी इमारत को गिराना पड़ता है, या कैसे बीमार जड़ों वाले पौधे को हटाना पड़ता है ताकि नए पौधे विकसित हो सकें। कभी कभी शांति लाने या लंबे समय में चीजों को बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता होती है। क्या आप ऐसी चीजें पसंद करते हैं जो आपको खुश करती हैं, जैसे फूल और प्यार, या ऐसी चीजें जो आपको दुखी करती हैं, जैसे कांटे और नफरत? क्या आपके अच्छे दोस्त या दुश्मन हैं? अपने जीवन में हर चीज की गुणवत्ता के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। जंगली जानवरों को अपने घर से दूर रखने के लिए बाड़ बनाते समय उन फूलों का उपयोग करना बेहतर है जो त्वचा में जलन पैदा नहीं करते हैं। जो प्यार आपको अंधा, लालची और अन्यायी बना दे वह सच्चा प्यार नहीं है। झूठे प्यार से बेहतर है उस इंसान से नफरत करना जो आपको नई राह दिखाता हो। वह गरीबी जो आपको कड़ी मेहनत करना सिखाती है, उस गरीबी से बेहतर है जो आपको स्वार्थी और नशे में धुत बनाती है। जो शत्रु आपको चुनौती देते हैं और प्रेरित करते हैं, वे उन मित्रों से बेहतर हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले अपने जीवन की हर चीज के गुणों और मूल्यों के बारे में सोचें। हम सभी को कभी न कभी सोने से आकर्षण होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? सोना पत्थर की तरह जमीन से खोदकर निकाला जाता है। यह पहली बार में चमकदार और सुंदर नहीं होता है, लेकिन हम जो आभूषण देखते और पहनते हैं, उसके लिए इसे एक कुशल कारीगर द्वारा पिघलाना, आकार देना और पॉलिश करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में समय और मेहनत लगती है, ठीक उसी तरह जैसे खुद को मजबूत और साहसी बनाने में। बहादुर होने का अर्थ है चुनौतियों का सामना करना और मजबूत होना, और जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं। बहादुरी वह है जब आप कभी हार नहीं मानते, भले ही हालात कठिन हो। यह साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने के बारे में है। इसका मतलब है कि गिरने के बाद फिर से उठना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना। बहादुर होना जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप बहादुर हैं तो अंततः आप सफल होंगे। और सहयोगी मित्र होने से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। कल्पना करें कि आप किसी मित्र से एक प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्हें बिना डरे या बदले में कुछ चाहने के बिना ईमानदार उत्तर मिल रहा है। आजकल ऐसे दोस्त ढूंढना मुश्किल है, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जिसके बारे में हम सभी को पता नहीं होता है, और वह है दर्पण। दर्पण में देखें और अपने आप से पूछें कि यदि आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप जो कर रहे हैं उससे खुश होते? हो सकता है कि आपको हमेशा वे उत्तर न मिलें जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके आगे बढ़ने का तरीका फिर भी बदल जाएगा। तो आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हम सभी को काम करना पड़ता है और कभी कभी इससे हमें थकान महसूस होती है। अगर हम हर समय थकान महसूस करते हैं तो हम अपना काम नहीं करना चाहेंगे। कभी कभी हम चाहते हैं कि दिन में अधिक घंटे हों ताकि हमें आराम करने के लिए अधिक समय मिल सके। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, है ना? लेकिन भले ही सफल लोगों के पास हर किसी की तरह एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं,
फिर भी वे सफल होने में कामयाब होते हैं। इसके लिए एक खास ट्रिक है। लोग वह काम करना चुनते हैं जो उन्हें पसंद है और जिसमें उन्हें आनंद आता है। उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वे काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे मौज-मस्ती कर रहे हैं। जब आप जो कर रहे हैं उसका आनंद लेते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए वह काम करना जरूरी है जिससे आपको खुशी मिले। हमारा शरीर प्रकृति की अद्भुत रचना है जिसमें 5 इंद्रियां हैं जो हमें दुनिया का अनुभव करने में मदद करती हैं। हमारे पास आंखें, कान, सूंघने के लिए नाक, छूने के लिए त्वचा और स्वाद लेने के लिए जीभ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास 2 आंखें, कान और नाक क्यों है, लेकिन केवल एक ही मुंह क्यों है? प्रकृति चाहती है कि हम देखकर और सुनकर सीखें और बढ़े। ज्यादा बात करने से परेशानी हो सकती है। ठीक समुद्र की तरह जो बाहर से स्वतंत्र और शांतिपूर्ण है लेकिन अंदर से जीवन से भरा हुआ है, हमारा जीवन विभिन्न अनुभवों से भरा हो सकता है। कुछ लोग दूर से समुद्र का आनंद लेते हैं जबकि अन्य लोग गोता लगाकर खजाना ढूंढते हैं। जीवन में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन हमेशा एक नई शुरुआत और खुशी का मौका होता है। तूफान के बाद समुद्र की तरह कठिन समय से एक नया और बेहतर जीवन निकल सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंधेरे समय में भी हमेशा एक उज्जवल भविष्य की आशा होती है। मनुष्यों में विशेष क्षमताएं होती हैं क्योंकि वे बात कर सकते हैं, नए विचारों के बारे में सोच सकते हैं और अद्भुत चीजें बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर करुणा, चेतना और सद्भाव है। सामान्य तौर पर सभी जीवित प्राणियों के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं: सोना, खाना, अपना स्थान रखना और बच्चे पैदा करना। लेकिन इंसानों के लिए बच्चे पैदा करना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल भी शामिल होता है। हमारे जीवन में किसी न किसी लक्ष्य की उपस्थिति अनिवार्य है। हम अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसे क्या हासिल करना है और कहां पहुंचना है। तथापि कुछ लोगों को अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि कुछ लोग अपना लक्ष्य ढूंढते ढूंढते अपना आधा जीवन गंवा देते हैं। कुछ बच्चों को बचपन में ही उनका लक्ष्य बता दिया जाता है, लेकिन यह उनका स्वयं का लक्ष्य नहीं होता, बल्कि माता पिता या समाज का उन पर थोपा गया लक्ष्य होता है। हमारे अधिकांश लोग अपने जीवन का मकसद नहीं जानते और अपना जीवन बिना किसी उद्देश्य के ही बिता देते हैं। क्या आप अपने जीवन का मकसद जानते हैं? क्या आपको अपने जीवन का मकसद पता है? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट में बताइएगा। और अगर नहीं, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका जीवन का मकसद है अच्छी नौकरी पाना, अच्छा व्यवसाय करना, लोगों से प्रेम करना या उनसे घृणा करना, दान देना या धोखा देना? आप जो भी सोचें, हर बार आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। हम अक्सर अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तो फिर से नए लक्ष्य की तलाश करने लगते हैं। हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमारा जीवन का सच्चा मकसद क्या है। यदि आप वास्तविकता पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि जिन लक्ष्यों के पीछे आप भाग रहे थे, वे वास्तव में आपके जीवन का मकसद नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है, वह सिर्फ इस समाज के अनुसार चलने के लिए किया है, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन लक्ष्यों में से कोई भी आपके जीवन का सच्चा मकसद नहीं हो सकता। तो अब आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर ये सारे लक्ष्य हमारे जीवन के नहीं हैं,
तो हमारा जीवन का असली मकसद क्या है? सो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझें। एक रोहित नाम का लड़का एक प्रसिद्ध गुरु कृष्णदास के पास गया। उसने उन्हें प्रणाम करके कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब मैं छोटा था तो माता पिता ने कहा था कि अच्छी पढ़ाई करो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। उसने उनकी बात मानी और पढ़ाई में दिल लगाया। अंत में उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ कमी है। उसने एक और लक्ष्य निर्धारित किया, अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर बनाना। उसने दिन रात मेहनत की और 1 वर्षों में ही उनके लिए एक बड़ा घर बना दिया। घर बनने के कुछ दिनों तक उसे सब ठीक लगा, लेकिन फिर उसका मन अशांत होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने यह सब क्यों किया। हर बार जब वह कोई नया लक्ष्य पाता है तो उसके बाद भी उसके मन में एक अधूरापन सा रहता है। वह महसूस करता है कि उसने अभी तक अपना सही लक्ष्य नहीं पाया है। इस कारण वह बहुत तनाव में रहता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। गुरु कृष्णदास ने रोहित से पूछा, बेटा, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? इस पर रोहित कुछ देर तक चुप रहा, क्योंकि वह अपने जीवन का मकसद समझ नहीं पा रहा था। गुरु कृष्णदास ने फिर कहा, बेटा, जब से तुमने जन्म लिया है, क्या तुमने ध्यान दिया है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे पुराने इतिहास और वर्तमान में बहुत अलग नहीं हैं? लोग अभी भी वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और परेशान हैं। वे भी इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक दिन तुम भी इसी तरह गायब हो जाओगे, जैसे इतिहास के वे सभी लोग गायब हो गए। गुरु कृष्णदास रोहित से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम अपने माता पिता का नाम जानते हो? रोहित उत्तर देता है, हाँ गुरुवर, मुझे अपने माता पिता का नाम पता है। गुरुवर फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दादा दादी का नाम भी पता है? रोहित कहता है, हाँ, मुझे अपने दादा दादी का नाम भी पता है। गुरुवर आगे पूछते हैं, अच्छा, तो क्या तुम्हें अपने परदादा परदादी का नाम भी पता है? रोहित उत्तर देता है, नहीं गुरुवर, मुझे उनका नाम नहीं पता। गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें अपने पूर्वजों का नाम तक नहीं पता और फिर भी तुम यह सब कर रहे हो। यह कुछ नया नहीं है, पहले भी लाखों करोड़ों लोगों ने यही किया है और आने वाले लोग भी यही करेंगे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम मेरी बातों पर ध्यान दो और जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अच्छी तरह से समझो। तभी तुम अपने जीवन का वास्तविक मकसद ढूंढ पाओगे। इस दुनिया में कुछ लोग प्रेम के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। वे अपने माता पिता के प्यार को नहीं समझते। कुछ लोग किसी लड़की या लड़के के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि उनके लिए वही सब कुछ हो जाता है। वे अपने माता पिता के प्रेम को नहीं देखते और मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वे एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि क्या उन्हें जीवन इसीलिए मिला था। यदि वे मानते हैं कि यही सच्चा प्रेम है, तो उन्होंने कभी प्रेम को समझा ही नहीं। उन्होंने प्रेम की कीमत और अपने जीवन की कीमत को कभी नहीं समझा। गुरु कृष्णदास रोहित से कहते हैं कि कुछ लोग धन के पीछे ऐसे भागते हैं कि वे कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे केवल धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, भले ही उससे किसी की मदद नहीं हो सकती। वे यह भूल जाते हैं कि उनसे पहले भी बहुत लोगों ने धन इकट्ठा किया था, लेकिन वह धन अब उनका नहीं है। गुरु कृष्णदास कहते हैं कि अधिक धन इकट्ठा करना दुख का कारण बनता है, लेकिन लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। गुरु कृष्णदास का मतलब यह नहीं था कि धन इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए।
बल्कि उनका मतलब था कि धन इतना मजबूत होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकें। लेकिन यदि धन केवल खुद के लिए हो और किसी की मदद नहीं कर सकता, तो वह आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। इसी बात को लेकर रोहित गुरु कृष्णदास से सवाल पूछता है और कहता है, हे गुरुदेव, पैसा कमाना और अपने परिवारों का भरण पोषण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पैसे को ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं बनने देना चाहिए जो हमें खुश करती है। पैसे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे दुख हो सकता है। खुश रहने के लिए पर्याप्त कामनाएं, लेकिन इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज न बनने दें। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं और आपको शांति नहीं मिल पाती है, तो अपने लिए कुछ समय निकालना महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरी जिंदगी केवल पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अंत में आप उस सारी संपत्ति से एक सांस भी नहीं खरीद पाएंगे। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी जीवन हमारे सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर देता है जिनका समाधान पैसा नहीं कर सकता। फंसा हुआ और निराश महसूस करना आसान है, लेकिन उस समय को याद करें जब आपने पहले भी ऐसा महसूस किया था और उस पर काबू पाने में कामयाब रहे थे। समय हमेशा बदलता रहता है और चीजें बेहतर होंगी, इसलिए उम्मीद न खोए। उदास और परेशान जीवन जीना उचित नहीं है, इसलिए मजबूत रहें और आगे बढ़ते रहें। आप कई समस्याओं को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? रोहित गुरु कृष्णदास के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। गुरु कृष्णदास रोहित से कहते हैं कि बेटा, एक समय ऐसा भी था जब आप नहीं थे, और एक समय ऐसा भी होगा जब आप नहीं होंगे। इसलिए जिस समय में आप हैं, उसे जी भर के जीना चाहिए। सुख और सुविधा हमारी खुशी या सुख नहीं दे सकते, वे केवल आराम की चीजें हैं जो हम जुटा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने देखा है कि कुछ लोग रिश्तेदारी निभाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। वे किसी की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं और बेकार की बातों में लगे रहते हैं। क्या यही उनका जीवन का मकसद है? वास्तव में वे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं और इन छोटी छोटी बातों में अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। जीवन का पहला मकसद जागना है। जब आप जाग जाते हैं, तभी शांति और परम जीवन आता है। लेकिन हम लोग इस संसारी जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम किसी की बात सुनकर भी बेचैन हो जाते हैं। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमने जो कुछ बोया है, उसी का फल काटना है। फसल काटने वाला कौन है, यह सोचना भी महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि हम खुद ही अपने जवाब हैं। अर्थात जब आप व्यर्थ की चीजों में समय लगाते हैं, तो अगर उसी समय को अपने लक्ष्य पर लगाएं, तो आप बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। गुरु कृष्णदास आगे कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना और समझना होगा, खुद को पहचानना और खुद के लिए जीना होगा। अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं और मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। धीरे धीरे आपके सभी सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा, उसके भटकाव को रोकना होगा। ध्यान का अभ्यास करके आप खुद को जान सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। क्योंकि जिसका मन एकाग्र है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मन ही वह शक्ति है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। लेकिन जब मन भटक जाता है, तो आपका जीवन भी बिखर जाता है और आप अब क्या करें, कहाँ जाएं, यह समझ नहीं पाते। ध्यान के अभ्यास से आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। निरंतर अभ्यास करने से
आप अपने जीवन का उद्देश्य भी जान पाएंगे और उसे पूरा भी कर पाएंगे, चाहे वह परमात्मा की खोज हो या खुद को जानना। आपका मन ही आपकी असीम शक्ति का भंडार है, जो आपको वह सब दिला सकता है जो आप चाहते हैं। बस आपको अपने मन के भटकाव को रोकना है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह बातें अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह वीडियो समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार वापस सुने। दोस्तों कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात एक और नई कहानी में होगी।